क्या आपको पता है कि आपके पास जो विकलांग प्रमाण पत्र है, सरकार की इस योजना में आप उस विकलांग प्रमाण पत्र पर लोन ले सकते हैं। लोन लेकर आप चाहे अपनी दुकान करें, अपना पशुपालन का बिजनेस करें या कोई भी छोटी मोटी ऐसी मशीन लगाकर आप कुछ भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपकी विकलांगता 40% से अधिक होनी चाहिए, यानी कि आपके पास 40% से अधिक का विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार इस पे आपको कोई छोटा मोटा लोन नहीं बल्कि पूरे 5 लाख तक का लोन देने वाली है। इस लोन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें आपको 50,000 तक की सब्सिडी भी सरकार द्वारा दी जाती है। राज्य सरकार और समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह लोन केवल विशेष योग्यजन व्यक्तियों यानी कि केवल विकलांग व्यक्तियों को ही सरकार द्वारा दिया जाता है। काफी बार देखा जाता है कि विकलांगों को लोन के लिए बैंकों के काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं। काफी चक्कर लगाने के बाद भी बैंक वाले उन्हें लोन देने से मना कर देते हैं। जितने भी 40% से अधिक के विकलांग हैं, अगर वो कोई अपना बिजनेस करना चाहें या इसके अलावा अगर वह कोई छोटी मशीन लगाकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस योजना में वह 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह कौन सी योजना है, हम इस योजना से किस प्रकार लोन ले सकते हैं। तो आज हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस योजना में लोन लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं, इसके लिए क्या क्या दस्तावेज जरूरी हैं और इस लोन को ऑनलाइन आवेदन करना है या ऑफलाइन आवेदन करना है, आपके इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम लोग देने वाले हैं। दिव्यांग साथियों, आपसे एक निवेदन और है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी इस योजना से लोन लेकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यह चैनल पूरी तरह दिव्यांगों के लिए समर्पित है। अगर आप इसके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें तो हमारे द्वारा जो भी विकलांगों के लिए नित नई योजनाएं और नित नई जानकारियां डाली जाएं वह आपको सबसे पहले मिल सके और आप इन योजनाओं का लाभ ले सकें। तो आइए जानते हैं सरकार की इस महत्वपूर्ण कल्याणकारी लोन योजना के बारे में। दिव्यांग साथियों, खास तौर पर दिव्यांग लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आप इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र हैं या नहीं हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तभी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आपके पास 40% से अधिक का विकलांग प्रमाण पत्र है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है तो आप इसके लिए योग्य उम्मीदवार हैं। अगर आपने सरकार की किसी भी सरकारी सब्सिडी योजना से अगर पहले कोई लाभ लिया है तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपने आज के पहले कभी भी कोई लोन लिया है या कोई भी अनुदान लिया है और उसमें आपने डिफॉल्ट कर दिया है यानी कि आपने उस ऋण को जमा नहीं करवाया है तो आप उसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और 55 वर्ष से कम है तो आप इसके लिए एकदम योग्य कैंडिडेट हैं। अगर आप इन सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तो आइए जान लेते हैं कि आपको इस योजना में किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके पास 40% से अधिक का विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका आधार कार्ड, आपका जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आपकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र जिसमें आप 10वीं की मार्कशीट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपका राशन कार्ड और 2 लाख रुपए की घोषित आय वाला आय प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा जिसमें आपने यह घोषणा करनी पड़ेगी कि आज के पहले मैंने किसी भी सब्सिडी योजना से कोई भी ऋण या अनुदान का लाभ नहीं लिया है। आपकी विकलांगता को दर्शाती हुई एक फोटोग्राफ। इसके अलावा आपको एक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जिसकी जरूरत पड़ेगी वह है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करें, चाहे आप कोई छोटी मशीन लगाकर बिजनेस शुरू करें या आप कोई दुकान खोलें या कोई भी ऐसा
पशुपालन का बिजनेस करें तो आपको अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। आप किसी भी सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट से उस रिलेटेड बिजनेस से संबंधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा सकते हैं। अगर आप इन सभी दस्तावेजों को तैयार कर लेते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप अपने नजदीकी किसी भी ई मित्रा या जन सेवा केंद्र पर जाकर इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांग साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जब भी कोई लोन लेना चाहें, जब आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें, यानी कि आपके मन में कोई बिजनेस करने का आइडिया आए कि हाँ जी मुझे यह बिजनेस करना चाहिए, तो आप सबसे पहले बैंक में जाकर उस संबंधित बिजनेस के बारे में जान लें कि उस बिजनेस पर आपको लोन बैंक देने पर राजी है या नहीं। अगर आपको बैंक उस बिजनेस पर लोन देने के लिए एग्री हो जाए, उसके बाद ही आप इस योजना में आवेदन करें। काफी बार क्या रहता है कि हम लोग डायरेक्ट जाकर ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं और बाद में जब हमारे डॉक्यूमेंट बैंक में पहुंचते हैं तो बैंक उस प्रोजेक्ट पर लोन देने के लिए मना कर देता है। तो इसलिए अगर आप चक्कर लगाने से बचना चाहते हैं तो पहले बैंक में जाकर उस प्रोजेक्ट पर जानकारी ले लें कि बैंक आपको लोन देने के लिए एग्री है या नहीं है। उसके बाद आप किसी भी ई मित्रा या जन सेवा केंद्र पर जाकर इसमें ऑनलाइन आवेदन कर दें। जब आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करवा देते हैं तो आपको इसकी एक हार्ड कॉपी अपने निकटतम समाज कल्याण विभाग में जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा उन डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। जांच करने के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा उन डॉक्यूमेंट को डाक द्वारा उपरोक्त बैंक में भेज दिया जाएगा। जब आपका लोन अप्रूव्ड हो जाए तो आपको बैंक कॉल या मैसेज के माध्यम से बैंक में बुलाएगा। बैंक में बुलाने के बाद बैंक आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है। जैसे अगर आप कोई चप्पल बनाने का बिजनेस शुरू करते हैं या कोई अन्य मशीन लगाते हैं तो बैंक आपसे उस मशीन बनाने वाली कंपनी के अकाउंट नंबर मांगेगा, क्योंकि इस लोन की खासियत यही है कि आपको बैंक डायरेक्ट लोन की राशि नहीं देगा। आपने जहां से कोई भी इक्विपमेंट खरीदा है, यानी कि जो भी आपने मशीन खरीदी है, तो बैंक उस मशीन की जितनी भी कॉस्ट है वह उपरोक्त कंपनी को भेज देगा। या आपने कोई भी रॉ मटेरियल खरीदा है तो आप उसका बिल पेश करेंगे तो बैंक उस राशि को उस कंपनी में भेज देगा। इसके लिए आपको उन सभी कंपनियों के अकाउंट नंबर और आधार कार्ड लेने पड़ेंगे। दिव्यांग साथियों, आज जो हमने आपको इस योजना के बारे में बताया है, तो बता दें कि समाज कल्याण विभाग और राज्य सरकार मिलकर इस योजना को चलाती है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण अनुदान योजना। यह योजना केवल विशेष योग्यजन व्यक्तियों यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए चलाई जाती है। राज्य सरकार उन सभी विशेष योग्यजन व्यक्तियों को स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित करती है जो अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है। समाज कल्याण विभाग और सरकार की इस योजना में आप 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इसमें आपको सरकार द्वारा 50,000 रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाती है। साथियों, हमने आपको जो इस योजना के बारे में बताया वह राजस्थान राज्य की योजना थी। देश के अन्य राज्यों द्वारा भी कुछ ऐसी सरकारी लोन योजनाएं दिव्यांगों के लिए चलाई जाती हैं। आप उनकी अधिक जानकारी समाज कल्याण विभाग में जाकर ले सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।